हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में जो 322 से 185 बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व तक इनका क्या रहा, राज रहा। मतलब 137 सालों तक मौर्य वंश का राज रहा। संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनका राजपाट 322 ईस्वी से लेकर 298 ईस्वी तक रहा, ईसा पूर्व तक रहा। अब इनका पता हमें पुरातात्विक साक्ष्य से या साहित्य से पता चलता है। पुरातात्विक साक्ष्य में अशोक के अभिलेखों से हमें पता चलता है कि इस समय मौर्य वंश का राज था। और साहित्य में इंडिका हो गई, चाणक्य की बुक अर्थशास्त्र से हो गई, मुद्रा राक्षक हो गई, महाभाष्य हो गई, अष्टाध्यायी हो गई और कथा सरित सागर हो गई। अब साहित्य और अभिलेख क्या होता है तो आपको बता दूं। अभिलेख अभिलेख तो हमें पत्थर, धातु या मिट्टी की कठोर सतह पर लिखे हुए मिलेंगे और साहित्य हमें प्रिंटेड फॉर्म में या डिजिटल लेखन में मिलेंगे। ठीक है। अब इंडिका किसने लिखी है? मैक्सनीज ने लिखी है। चाणक्य की बुक अर्थशास्त्र हो गई, मुद्रा राक्षक विशाल दत्त द्वारा लिखी गई, महाभाष्य पतंजलि, अष्टाध्यायी पाणिनि और कथा सरित सागर है सोमदेव। अब आती है बात चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य माता मूरा मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन कहा गया। कुलहीन। प्रधानमंत्री कौन थे इनके? चाणक्य थे। और चाणक्य का संबंध किससे है? पॉलिटिक्स, राजनीति से है। इनकी बुक का नाम अर्थशास्त्र पहले ही बता चुके हैं। बचपन का नाम क्या था इनका? कौटिल्य या विष्णुगुप्त। अब सेल्यूकस निकेटर थे, सेनापति किसके थे? वो सिकंदर के थे। और सेल्यूकस निकेटर ने दूत भेजा मैक्सथनीज को, दूत बनाकर भेजा मैक्सथनीज मतलब मैक्सथनीज था, वो था दूत। इंडिका पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है। मौर्य साम्राज्य को 7 भागों में बांटा है इंडिका पुस्तक में। और किसके पास भेजा? चंद्रगुप्त के पास भेजा। अब 305 बीसी की बात आती है तो 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर भारत पर आक्रमण करता है। किस पर करता है? भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है। और अब इसमें बड़ा अधिकारी जो मतलब इसके अंदर बड़े अधिकारी होते थे उनको क्या बोलते थे? अमात्य कहलाते थे। मतलब जो राजा या मतलब राजा के बाद जो बड़े अधिकारी होते थे व्यापारी टाइप में, उनको बोलते थे अमात्य। और 7 भाग जो मौर्य साम्राज्य के 7 भाग थे वो कौन कौन है? दार्शनिक, अहीर, सैनिक, निरीक्षक, किसान, सभापद और कारीगर। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलना। हेलना की शादी किसके साथ हुई? चंद्रगुप्त से कर देता है। मतलब सेल्यूकस निकेटर है वो अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त से कर देता है। और शादी करने के बाद जैसे अभी फिलहाल में तो ये फॉर्च्यूनर गाड़ी वगैरह ये चलते हैं, उस समय सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री के विवाह पर चंद्रगुप्त को 4 प्रांत दिए। 4 प्रांत मतलब अब डिस्ट्रिक्ट बोल देते हैं। 4 प्रांत दिए: काबुल, गांधार, हेरात और मकरात। इसके बाद है चंद्रगुप्त ने 500 हाथी निकेटर को दिए उपहार में। अब चंद्रगुप्त ने क्या दिए? 500 हाथी दिए थे। किसको? निकेटर को उपहार में मतलब गिफ्ट, एज ए गिफ्ट दिए थे। और जो चंद्रगुप्त था ये क्या था? जैन धर्म का फॉलोअर था। अब चंद्रगुप्त मौर्य उत्तर भारत छोड़कर जैन मुनि भद्र भाव के साथ दक्षिण भारत में चला जाता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं? उत्तर भारत छोड़कर और जैन मुनि बुद्ध भाव के साथ है दक्षिण भारत, मतलब जैसे ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक है, ये दक्षिण भारत के हैं, तो यहाँ पे चले जाते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। कब करवाया ये हमें आगे पता चलेगा। अब गिरनार पर्वत पर गुजरात, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त पुनर्निर्माण मतलब इसी सुदर्शन झील का रुद्रदामन स्कंदगुप्त ने क्या करवाया? पुनर्निर्माण मतलब दोबारा निर्माण करवाया। ठीक है। फिर उसके बाद आता है यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा जाता है। यूनानी ग्रंथ मतलब जो यूनान में लिखे गए, यूनानियों द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा जाता है। फिर आती है दिगंबर शाखा। अब दिगंबर शाखा क्या है? 298 बिफोर ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। संथारा संलेखना विधि से प्राण त्याग दिए। किन्होंने त्याग दिए? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जोस्टिन ने कहा, जोस्टिन ने इनके बारे में क्या कहा? इनकी सेना को डाकुओं की सेना कहा जाता है। मतलब जोस्टिन ने इनकी सेना को क्या कहा? डाकुओं की सेना कहा। इनके बाद कौन आता है? बिंदुसार आते हैं। मतलब अब 298 से इनका राजपाठ है शुरू हो जाता है। किसका? बिंदुसार का। और ये क्या है? हमारे पेपर की तरफ से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बोले तो इसमें से क्वेश्चन 1 नंबर आपका पक्का कर लो। अगर आपने बिंदुसार पढ़ लिया तो आपका 1 नंबर कहीं नहीं जा सकता। बिंदुसार 298 बीसी से 273 बीसी तक इनका राजपाट चला। अब बिंदुसार को क्या बोला जाता है? अमित्र घात कहा जाता है।
चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, बेटा था, मतलब सीजियम ये क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। अमित्रघात कहा जाता है सिंहसेन को, शत्रुओं का नाश करने वाला, अमित्रघात और शत्रुओं का नाश करने वाला। और जैन धर्म के ग्रंथ में इनको ये बात कही जाती है, क्या, अमित्रघात और शत्रुओं का नाश करने वाला। 16 राज्यों का विजेता माना जाता है बिंदुसार को, मतलब इन्होंने 16 राज्यों को जीता था, इसलिए इनको इनका विजेता बोला जाता है। तारानाथ क्या था, बौद्ध भिक्षु थे। और इनकी वाइफ कौन थी, धर्मा, सुधरांगी सुभद्रांगी, मदर ऑफ अशोका। अब ये जो है सुधरांगी और सुभद्री, ये जो मदर ऑफ अशोका है, मतलब अशोका की माताएं। सुसीम तक्षशिला का राज्यपाल था। अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। डेथ कब हुई बिंदुसार की, 273 बीसी में। जब इनकी डेथ हुई तब इनका राजपाट खत्म हो गया। अब इनके बाद कौन आएगा, इनका बेटा आएगा। इनका बेटा कौन था, अशोक। अशोक का 2 टाइम पीरियड माने जाते हैं। अशोक को 273, देखो अशोक है 269 से 232 बीसी, मतलब ईसा पूर्व में भी माना जाता है, और 273 से 232 से मेन हम क्या लेंगे, 273 से 232। अगर ऑप्शन में 269 है तो हम 269 को टिक कर लेंगे। विदेशी भारत आए इनके टाइम में, किन के टाइम में, अशोक और इनके बिंदुसार के टाइम में जो विदेशी भारत आए थे वो आए थे, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तो मैक्सथनीज आया था भारत में, और डाइमकेस बिंदुसार के समय में आए थे। ठीक है, अशोक 99 भाई थे अशोक को, तो 99 ब्रदर्स को मारा, गृह युद्ध में 4 साल लगे। मतलब ये 269 और इसका 4 साल का गैप है। 4 साल का गैप क्यों है, क्योंकि ये मतलब 99 भाई थे, इनके बीच में गृह युद्ध, मतलब घर के अंदर ही युद्ध होने वाले को गृह युद्ध बोल दिया, कि ये भाई भाई अपने राजपाट के लिए लड़ रहे हैं, तो उसको 4 साल लग गए थे अपने राजपाट को लेने में। 269 बीसी में इनका राज तिलक हुआ। ठीक है, अब राज्याभिषेक के समय इनका नाम क्या था, देवनापिट्यम प्रियदर्शी के नाम से भी जाने जाते हैं। पुराणों में अशोक वर्धन के नाम से भी कहे गए हैं, मतलब जो पुराण हमें पढ़ने को मिलते हैं उसके अंदर इनको अशोक वर्धन बोला जाता है। गुजरा एमपी में है, मतलब मध्य प्रदेश में, व मास्की कर्नाटक में है, इनके अशोक नाम है, मतलब इनके अंदर अगर हम देखेंगे तो इनको क्या बोला जाता है, अशोक के नाम से ही जाना जाता है। स्तंभ लेख 7 हैं, सारनाथ लेख, टोपरा का स्तंभ लेख, मेरठ अम्बाड़ा, ऐसे ऐसे करके 7 लेख इन्होंने लिखे। अभी लघु अभिलेख 2 हैं, शिलालेख 14 हैं। 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है, मतलब जो इनके शिलालेख हैं 14, उसमें से 13वें शिलालेख में कलिंग का युद्ध मिलता है, जो कि उड़ीसा में हुआ था, 261 बीसी में हुआ था। कब हुआ था कलिंग का युद्ध, 261 बिफोर क्राइस्ट बीसी, ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था कलिंग के युद्ध के दौरान। जब इन्होंने वो मार काट खून खराबा देखा तो इन्होंने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया, और उस समय इन्होंने एक शपथ ले ली, मान लो, कि इन्होंने ये कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। उपगुप्त निगरोध, मतलब बौद्ध धर्म को अपनाने की जो प्रथा है, या फिर मतलब इन्होंने जो बौद्ध धर्म अपनाया उस चीज को क्या बोला गया, उपगुप्त या निगरोध। 10वें अभिलेख में लुम्बिनी का जिक्र किया गया है, जो इनका 10वां अभिलेख है उसमें लुम्बिनी का जिक्र किया गया है। सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, 7th है। फर्स्ट में पशु बलि की जो फर्स्ट अभिलेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। सेकंड में मानव पशु की चिकित्सा के लिए। थर्ड में अधिकार के लिए, ऐसे ऐसे करके इनके 7-8 अभिलेख बता दिए हैं जो इनके स्तंभ लेख थे। उसके बाद आता है इनकी पत्नी का नाम। इनकी पत्नी का नाम था कारुवाकी, या फिर कई जगह कोरोवक्की भी लिखा मिलता है। अशोक के अभिलेखों में पहले खोज पादरेही पैंथर। अब जो अशोक के अभिलेखों की जो खोज की थी वो पादरेही पैंथर सबसे पहले इन्होंने की थी 1750 में। और पढ़ा, अब इनको खोज तो लिया, अब इनको पढ़ा कब गया था, तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इनके अभिलेखों को पढ़ा समझा बोला जा सकता है। ठीक है, इनके पुत्र थे महेंद्र, पुत्री थी संघमित्रा, चारुमित्रा नेपाल, मतलब ये जो संघमित्रा और चारुमित्रा है इनको तो नेपाल भेज दिया बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और महेंद्र थे, इन्होंने धर्म प्रचार के लिए इनको श्रीलंका भेज दिया। हीनयान धर्म का पालन किया इन्होंने। अब ये कौन से धर्म को मानते थे, ये हीनयान को मानते थे। श्रीनगर अशोक द्वारा बसाया गया। अब जो जो श्रीनगर जो अपना शहर है वो अशोक ने बसाया था। कलहण की जो राजतरंगिणी है उसमें इसका क्या मिलता है, जिक्र मिलता है। कलहण की राजतरंगिणी में इनका जिक्र मिलता है कि इनका श्रीनगर अशोक द्वारा बसाया गया। ये अशोक के बौद्ध होने की पुष्टि हमें बाबर अभिलेख से मिलती है। कौन से, भाब्रू, भाब्रू अभिलेख से मिलती है। 232 बीसी में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, मतलब ये मृत्यु को प्राप्त हुए कब, 232 बीसी में।
शिलालेख लिखने की प्रेरणा दारावाह डेरियस। मतलब जो शिलालेख लिखने की प्रेरणा है वो कहाँ से मिली? दारावाह डेरियस से। टोपरा अभिलेख है वो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली ट्रांसफर कर लिया। जो अशोक द्वारा स्थापित किया गया था वो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में ट्रांसफर कर लिया। प्रयाग जो अभिलेख है अकबर ने इलाहाबाद में ट्रांसफर कर लिया। मतलब ट्रांसफर मतलब एक इस जगह से उस जगह लगा लिया। अब अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। अशोक के शिलालेख है, ये क्वेश्चन बनता है कि अशोक के शिलालेख है वो कौन सी भाषा में लिखे गए? तो वो प्राकृत भाषा में लिखे गए। लिपि कौन सी थी? अर्धमागधी लिपि थी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और अरमाइक लिपि, ये लिपि के टाइप हो गए। मौर्य वंश का अंतिम शासक। अब जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वो कौन था? बृहदर्थ था। कौन था? बृहदर्थ। इसके समय में क्या हुआ था? इसके सैनिक का नाम पुष्यमित्र शुंग 185 बीसी में बृहदर्थ को मार देता है। जो लास्ट ये बृहदर्थ था, पुष्यमित्र शुंग इसका जो सेनापति था वो इसको ही मार देता है। मतलब सैनिक विद्रोह हुआ था उस समय, इसको ये मार दिया। और पुष्यमित्र संघ था वो क्या था? फर्स्ट ब्राह्मण राजवंश था। मतलब पहला ये पुष्यमित्र शुंग था, ये ब्राह्मण था। और इसी से इसका क्या होता है? शुंग वंश की स्थापना हो जाती है, जो कि हम पढ़ेंगे मौर्य उत्तर काल में। और मौर्य उत्तर काल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।